नहीं है। वहाँ की जनता की जोश और जुनून देखकर अब तो ऐसा लगता है कि हॉस्टल में भी लड़कियां सेफ नहीं। बीजेपी की तरफ से दिया गया। नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश यादव, आप देख रहे हैं सोशल कॉन्टेक्ट। उपेंद्र कुशवाहा द्वारा पटना के मिलर हाई स्कूल के मैदान में एक रैली की जाती है, लेकिन नाम तो महारैली रखते हैं, लेकिन महारैली तब बोला जाता है जब गांधी मैदान में महारैली होती है, क्योंकि मिडिल हाई स्कूल में मिनी रैली होती है, महारैली नहीं होती है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने SIR के मुद्दे पर बोला कि ये तो कोई मुद्दा ही नहीं है, ये सब बरकरारने का काम कर रहे हैं राहुल गांधी जी। और ये भी बोला 0 से राहुल गांधी की यात्रा शुरू हुई थी और 0 पर समाप्त हो गई है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी पूरी बिहार इस बार वो यात्रा में शामिल था और यात्रा को भी देखा है किस तरह से लाखों लोगों की भीड़ रही थी यात्रा के दौरान। RJD के बारे में बोलते हैं कि RJD को तो कुछ मतलब ही नहीं है, लेकिन क्यों ऐसा बोलते हैं उपेंद्र कुशवाहा? क्योंकि चाहते हैं कि कुशवाहा की वोट हमें मिले और विधानसभा के चुनाव में 10 से 15 सीट तक मिल जाए। लेकिन कुशवाहा समाज भी जाग गया है, वो लोग इस बार आपकी बात में नहीं आने वाला है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में कितना कैंडिडेट बीजेपी की तरफ से दिया गया था सब जानता है कुशवाहा समाज ने। रैली की भीड़ की बात करें तो उस रैली में गिने चुने लोग ही था और वो भी लोग बहला फुसला कर लाया गया था, और वो लोग तो खुद नहीं पता था कि किसकी रैली है और किस नेता को देखने आए हैं। लेकिन वही तेजस्वी यादव ने सासाराम में लेनिन जगदेव बाबू के शहादत दिवस पे एक कार्यक्रम करते हैं और वहां लाखों की संख्या में भीड़ रहती है। ये भीड़ का सिर्फ एक ही कारण है कि वो सभी लोग तेजस्वी यादव को सुनना चाहता है और बिहार को बदलाव करना चाहता है। वही तेजस्वी यादव ने बोलते नजर आए उस मंच से कि वोट अधिकार यात्रा में जो समर्थ दिए है वो देख के भाजपा बालों रो रहा है, और बोले कि घड़ियाली आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा। बिहार की जनता इस बार 20 साल के हिसाब मांग रही है और भाजपा वाले को देना होगा। फिर वही तेजस्वी यादव ने बोला कि अभी सबसे ज्यादा विधायक कहीं है RJD में है और कहीं नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव जब बोल रहे थे तो वहां की जनता की जोश और जुनून देखकर लग रहा था कि कुशवाहा समाज ने महागठबंधन के साथ दिख रहा है। और तेजस्वी यादव ने बोला कि सब कुछ प्राइवेट किया जा रहा है, सत्ताधारी लोग ने पूंजीपतियों के हाथ में सरकारी प्रॉपर्टी को दे रही है। और हम तो धन्यवाद देते हैं सासाराम के लोगों का, रोहतास जिले के सभी हमारे साथियों का, जो वोटर अधिकार यात्रा में आप सबका प्यार स्नेह आशीर्वाद समर्थन मिला, जो अपार प्यार मिला। आज भाजपा वाले लोग रो रहे हैं, लोग रो रहा है। तो हमको तो ज्यादा कुछ नहीं कहना, अब घड़ियालू आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा। 20 साल का हिसाब देना होगा। चुनाव मुद्दे पे होगी, पढ़ाई दवाई सिंचाई सुनवाई और कार्रवाई वाले मुद्दे पे चुनाव होगी, होना चाहिए ना। क्या किसानों की स्थिति बना दी इन लोगों ने? अब देखो, आरक्षण को तो इन लोग इनडायरेक्टली खत्म कर रहा है ये केंद्र की सरकार। और तेजस्वी यादव ने वाराणसी हत्याकांड का मुद्दा उठाते हुए बोले कि क्या ये मां नहीं है? क्या इनके आंसू नहीं है? प्रधानमंत्री आपके क्षेत्र में ये हत्या हुआ, कांड हुआ, कौन न्याय दिलाएगा? बनारस का सांसद कौन है? क्या उनको पता भी है कि ऐसा हुआ है कुशवाहा समाज की बेटी के साथ? ना, काहे पता होगा? आएंगे यहाँ खाली वोट लेने के लिए, लोगों को बेवकूफ बनाने के। ये लड़की वाराणसी के हॉस्टल में ही रहती थी जिसका नाम स्नेहा कुमारी था। वो वहाँ नीट की तैयारी भी करती थी, लेकिन 1 फरवरी को उस लड़की का शव हॉस्टल के टॉयलेट में मिलता है। लेकिन बात किया जाए तो बनारस संसदीय क्षेत्र मोदी जी का ही है और वहाँ के वो वर्तमान में सांसद भी है। मोदी जी की मां की गाली देने पर तो मोदी जी भावुक हो गए थे, लेकिन ये लड़की तो सिर्फ 17 बरस की ही थी, वो भी हॉस्टल में थी। अब तो ऐसा लगता है कि हॉस्टल में भी लड़कियां सेफ नहीं है। इस लड़की को अभी तक न्याय नहीं मिली है और यूपी में भी बीजेपी की ही सरकार है और बिहार में भी बीजेपी की ही सरकार है। ये स्नेहा कुमारी सासाराम के ही रहने वाली थी, जो कि अभी इस समय इस दुनिया में नहीं रही और उनका नाम दर दर भटक रही है ताकि उन्हें इंसाफ मिल सके। लेकिन ये सत्ता के लालची लोग कान में रुइया डाल कर सोए हैं। लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिए। मैं सतीश यादव, आप देख रहे थे सोशल कॉन्टेक्ट। अगर यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।